दोस्तों, आज की वीडियो में हम हरियाणा के पर्वतारोहियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। पर्वतारोही, हरियाणा के पर्वतारोही जिन्होंने पर्वतों की ऊंची ऊंची चोटियों को फतेह किया है, उन सब के बारे में हम इस कहानी के अंदर पढ़ने वाले हैं। पहले हम इसको एक कहानी के रूप में पढ़ते हैं और उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे ताकि पूरा का पूरा चैप्टर उसमें कवर हो जाए। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। जो सबसे ऊंची चोटियां हैं जिनको पर्वतारोहियों ने, हरियाणा के पर्वतारोहियों ने फतेह किया है, पहले हम उनके एक बार नाम देख लेते हैं कौन कौन सी हैं वो। तो पहले नंबर पर अगर बात करें तो माउंट एवरेस्ट, शॉर्ट में लिखता हूं माउंट एवरेस्ट। ये कौन से पर्वत की चोटी है? हिमालय की, ये हिमालय की। और फिर आती है, ये पहले नंबर पर सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट जो हिमालय की है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर के लगभग है, 8,848.86। दूसरे नंबर पर कौन सी आती है? दूसरे नंबर पर भी अगर K2 बोल देते हैं, K2 यानी माउंट गॉडविन ऑस्टेन, इसको और भी बोल देते हैं माउंट गॉडविन ऑस्टेन। यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है दूसरे नंबर पर। पहले नंबर पर कौन सी थी? माउंट एवरेस्ट। दूसरे नंबर पर K2। यह भी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? यह भी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, K2 या माउंट गॉडविन ऑस्टेन। यह भी हिमालय की है। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 8,611 मीटर। और तीसरे नंबर पर आती है हिमालय की कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,586 मीटर। ये तीन जो चोटियां हैं ये है हिमालय की। इसके अलावा हम कुछ और चोटियों की बात करेंगे जिनको हरियाणा के पर्वतारोहियों ने फतेह किया है। वह कौन कौन सी? किलिमंजारो। इसके अलावा देखें तो किलिमंजारो कहाँ की है? अफ्रीका की। और एक और है अर्जेंटीना की। बात करें तो माउंट कोनेट, अर्जेंटीना की। यहां पर लिख देता हूं, अर्जेंटीना की है माउंट कोनेट। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इन चोटियों को हरियाणा के पर्वतारोहियों ने फतेह किया है, वहां पर अपना तिरंगा फहराया है। तो पहले हम इसको एक कहानी के रूप में देखते हैं, उसके बाद करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हरियाणा के हिमालयी सपने, एक कहानी। कहानी का हेडिंग क्या रहेगा? हरियाणा के हिमालयी सपने, एक कहानी। हरियाणा की मिट्टी सिर्फ खेतों की हरियाली और पहलवानों के अखाड़े तक ही सीमित नहीं है। यहाँ की बेटी बेटियों ने आसमान छूने का दम रखते हैं। यह कहानी है उन्हीं सपनों की जो कंचनजंगा से लेकर माउंट एवरेस्ट तक और किलिमंजारो तक उड़ान भरते हैं। कहानी शुरू होती है रेवाड़ी के छोटे से गांव से, जहां संतोष यादव ने 1992 में पहली बार माउंट एवरेस्ट फतेह कर पूरे हरियाणा को गर्व से भर दिया। वह राज्य की पहली महिला थी जिसने यह असंभव सा लगने वाला सपना सच कर दिखाया। उनके बाद टोहाना के रामलाल ने भी इस चोटी पर कदम रखकर यह साबित कर दिया कि यह सपना सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित नहीं है। हरियाणा की बेटियां हमेशा से ही आगे रही है। हरियाणा की अनीता कुंडू ने तो एक कदम और आगे बढ़कर एवरेस्ट को चीन और नेपाल दोनों के रास्ते से फतेह कर दिखाया, जो किसी भी भारतीय महिला के लिए एक रिकॉर्ड था। वहीं हिसार की ही एक बेटी शिवांगी पाठक ने मात्र 16 साल की उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ाई करके सबसे कम उम्र की हरियाणवी महिला पर्वतारोही होने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। तो क्या देखा हमने इस कहानी की शुरुआत में? रेवाड़ी का एक छोटा सा गांव जिसका नाम है जोनियावास। इस जोनियावास की बात हो रही है। रेवाड़ी का एक गांव है जोनियावास। वहां की संतोष यादव ने 1992 में पहली बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया। तो पहली बार हरियाणा से माउंट एवरेस्ट फतेह किसने किया?
संतोष यादव ने कब? 1992 में। कहाँ की थी वे? रेवाड़ी की जोनियावास गांव की। तो पहली बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया जो राज्य की पहली महिला थी, संतोष यादव। उसके बाद अगर पुरुषों की बात करें तो टोहाना के रामलाल ने भी इस चोटी पर कदम रखकर यह साबित कर दिया कि यह सपना सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित नहीं है। टोहाना के रामलाल, पुरुष महिलाओं में संतोष यादव ने रेवाड़ी की और पुरुषों में रामलाल टोहाना के, इन्होंने सबसे पहले पर्वत माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। और हिसार की बात करें तो हिसार से कौन? अनीता कुंडू। अनीता कुंडू ने क्या किया? हिसार की अनीता कुंडू ने एवरेस्ट को चीन और नेपाल दोनों के रास्ते से फतेह कर दिखाया। अनीता कुंडू हिसार से एवरेस्ट को चीन और नेपाल दोनों के रास्ते से उन्होंने इसको फतेह किया, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। और हिसार की ही एक और बेटी शिवांगी पाठक ने मात्र 16 साल की उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ाई की और हरियाणा की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही होने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। सबसे कम उम्र की कौन? शिवांगी पाठक। कहां से? हिसार से। कितने साल की उम्र में? 16 साल की उम्र में। सिर्फ 16 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट को फतेह कर दिखाया उन्होंने। कहां की थी वो? हिसार की शिवांगी पाठक। चलिए आगे देखते हैं। यह कहानी सिर्फ एवरेस्ट तक ही सीमित नहीं, हिसार की मांडवी गर्ग ने तो एक ऐसा कारनामा किया जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। उन्होंने आंखों की रोशनी न होने के बावजूद माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरी दुनिया को चकित कर दिया। वह विश्व की पहली महिला दृष्टिहीन पर्वतारोही बनी। हरियाणा की पर्वतारोहियों के लिए एवरेस्ट सिर्फ एक चोटी नहीं बल्कि एक चुनौती है, जहां गुरुग्राम के अजीत बजाज ने अपनी बेटी दिया बजाज के साथ मिलकर एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पहले पिता पुत्र की जोड़ी बनने का रिकॉर्ड बनाया। वहीं रेवाड़ी के नरेंद्र कुमार यादव ने एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के हरियाणवी पुरुष होने का खिताब हासिल किया। हर सफलता के पीछे एक कहानी होती है और कुछ कहानियां दिल तोड़ देती हैं। सोनीपत के पर्वतारोही रवि ठाकुर ने एवरेस्ट फतेह तो किया, लेकिन लौटते समय उनकी मृत्यु हो गई। यह घटना एक कड़वी सच्चाई बताती है कि पर्वतारोहण कितना खतरनाक है। हालांकि उनकी शहादत ने दूसरे पर्वतारोहियों को प्रेरणा दी। इसी जिले के एक पुलिसकर्मी कपिल ठाकुर ने 2019 में पुलिस ड्यूटी के साथ साथ इस चोटी पर तिरंगा फहराया। तो इस स्लाइड में हमने क्या देखा कि हिसार की ही कौन? मांडवी गर्ग ने आंखें न होने के बावजूद भी, आंखों की रोशनी न होने के बावजूद भी माउंट एवरेस्ट फतेह कर दिखाया। कहाँ की? हिसार की मांडवी गर्ग ने आंखें न होने के बावजूद भी, आंखों की रोशनी न होने के बावजूद भी माउंट एवरेस्ट फतेह कर दिखाया। माउंट एवरेस्ट पर वो चढ़ी और पूरी दुनिया को उन्होंने चकित कर दिया। तो विश्व की पहली दृष्टिहीन महिला पर्वतारोही कौन है? विश्व की पहली दृष्टिहीन महिला पर्वतारोही हिसार की मांडवी गर्ग। हिसार की मांडवी गर्ग विश्व की पहली दृष्टिहीन महिला पर्वतारोही बनी। उसके बाद गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम से अजीत बजाज और उनकी बेटी दिया बजाज। अजीत बजाज और उनकी बेटी कौन? दिया बजाज ने एक साथ मिलकर एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पहले पिता पुत्री की जोड़ी बनने का रिकॉर्ड बनाया। पहले पिता पुत्री की जोड़ी बनाकर एवरेस्ट पर चढ़ने वाले कौन थे? अजीत बजाज और उनकी बेटी दिया बजाज। कहां से? गुरुग्राम से। और फिर अगर रेवाड़ी की बात करें तो रेवाड़ी के नरेंद्र कुमार यादव ने एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के हरियाणवी पुरुष का खिताब हासिल किया। सबसे कम उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाला पुरुष कौन है? रेवाड़ी का नरेंद्र कुमार यादव। कहां से? रेवाड़ी से। और अगर महिलाओं की बात करें तो सबसे कम उम्र में शिवांगी पाठक। कहां से? हिसार से। सबसे कम उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले कौन? महिलाओं में शिवांगी पाठक। कितने साल की उम्र में उन्होंने चढ़ाई की थी?
16 साल की उम्र में, और वो कहां से है? हिसार से। पुरुषों में रेवाड़ी के नरेंद्र कुमार यादव ने। तो सोनीपत की बात करें, सोनीपत को देखें तो एक पर्वतारोही जिनका नाम रवि ठाकुर, पर्वतारोही का नाम क्या? रवि ठाकुर। उन्हें एवरेस्ट फतेह तो कर लिया, एवरेस्ट पर वो चढ़ तो गई, लेकिन लौटते समय उनकी मृत्यु हो गई। तो एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद उतरते समय किनकी मृत्यु हो गई? सोनीपत के पर्वतारोही रवि ठाकुर की। और फिर सोनीपत जिले के ही एक पुलिसकर्मी, जो पुलिस की ड्यूटी निभाने के साथ साथ, जिनका नाम क्या है? कपिल ठाकुर। कपिल ठाकुर ने 2019 में पुलिस ड्यूटी के साथ साथ चोटी पर तिरंगा फहराया। सोनीपत के ही कपिल ठाकुर ने 2019 में पुलिस ड्यूटी के साथ साथ चोटी पर तिरंगा फहराया। और सोनीपत के रवि ठाकुर वापस लौटते समय उनकी मृत्यु हो जाती है। वो भी कहां से थे? सोनीपत के। और कपिल ठाकुर पुलिस ड्यूटी के साथ साथ तिरंगा फहराने वाले 2019 में, वो कहां से थे? वो भी सोनीपत से ही थे। आगे देखिए, हरियाणा की पर्वतारोहण की यह यात्रा सिर्फ एवरेस्ट तक नहीं रुकती। करनाल की महक जोत पन्नू ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो और अर्जेंटीना की माउंट कोनेट चोटी पर फतेह करके एक सिख लड़के के रूप में नया इतिहास रचा। फतेहाबाद के बनावली गांव की मनीषा पायल ने एवरेस्ट पर 45 डिग्री सेल्सियस तापमान में राष्ट्रीय गान गाकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। वहीं रोहतक के रोहतास खिलेरी ने तो किलिमंजारो पर 24 घंटे बिताकर एक अनोखा रिकॉर्ड बना डाला। इन सब के बीच नरेंद्र कुमार यादव की कहानी सबसे अलग है। उन्होंने सिर्फ एवरेस्ट नहीं बल्कि रामेश्वर से अयोध्या तक दौड़ लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया। इसके अलावा उन्होंने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर 5 दिनों में 2 बार चढ़कर भी एक विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। हरियाणा के ये पर्वतारोही सिर्फ पहाड़ नहीं चढ़ते बल्कि हौसलों की नई पहचान गढ़ते हैं। इनके लिए सरकार भी सहारा बनती है। राज्य सरकार ने 10 सबसे ऊंची चोटियों को फतेह करने वाले पर्वतारोहियों को 5 लाख रुपए और ग्रेड सी सर्टिफिकेट देने का फैसला किया है। इस तरह हरियाणा के पर्वतारोहियों ने यह साबित कर दिया कि उनके सपनों की उड़ान हिमालय की चोटियों से भी कहीं ऊंची है। तो बात करते हैं करनाल की। करनाल से कौन? महक जोत पन्नू। करनाल से महक जोत पन्नू ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किलिमंजारो। और अर्जेंटीना की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कोनेट। इन दोनों पर चढ़कर एक सिख लड़की के रूप में नया इतिहास रचा। एक सिख लड़की, करनाल की एक सिख लड़की महक जोत पन्नू, कहां पर उन्होंने चढ़ाई की? अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जो है किलिमंजारो और अर्जेंटीना की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोनेट। अर्जेंटीना की माउंट कोनेट और अफ्रीका की किलिमंजारो के ऊपर कौन चढ़ी? करनाल से एक सिख लड़की महक जोत पन्नू। फतेहाबाद के बनावली गांव की मनीषा पायल। फतेहाबाद के बनावली की मनीषा पायल ने एवरेस्ट पर 45 डिग्री सेल्सियस तापमान में राष्ट्रीय गान गाकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। फतेहाबाद से कौन? फतेहाबाद के बनावली से मनीषा पायल। फतेहाबाद के बनावली से मनीषा पायल एवरेस्ट पर 45 डिग्री सेल्सियस के तापमान में 45 डिग्री सेल्सियस के तापमान में उन्होंने क्या किया? राष्ट्रीय गान गाकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में 45 डिग्री सेल्सियस के तापमान में राष्ट्रीय गान गाकर माउंट एवरेस्ट पर फतेहाबाद के बनावली गांव की मनीषा पायल ने एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। एक रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम उन्होंने दर्ज करवाया। अगर रोहतक से बात करें तो रोहतक के रोहतास खिलेरी ने किलिमंजारो पर 24 घंटे बिताए हैं। किलिमंजारो पर 24 घंटे बिताए हैं किसने? रोहतक के रोहतास खिलेरी ने। ये किलिमंजारो कहां की ऊंची चोटी है? अफ्रीका की।
रोहतक के रोहतास किले ने अफ्रीका के किलिमंजारो पर 24 घंटे बिताकर एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। अगर बात करें नरेंद्र कुमार यादव की, नरेंद्र कुमार यादव को हमने पहले ही पढ़ा था। कहां से है ये? रेवाड़ी। और इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये सबसे कम उम्र के पुरुष है जिन्होंने सबसे पहले चोटी पर जो चढ़े हैं। नरेंद्र कुमार यादव कहां से? ये रेवाड़ी से। तो इनके बारे में और कुछ पढ़ते हैं कि नरेंद्र कुमार यादव जो है सिर्फ एवरेस्ट पर ही नहीं चढ़े, बल्कि रामेश्वरम से अयोध्या तक दौड़ लगाकर उन्होंने एक नया रिकॉर्ड और बनाया है। रामेश्वरम से अयोध्या तक इन्होंने दौड़ लगाकर एक रिकॉर्ड बनाया है। सबसे पहले ये सबसे कम उम्र में रेवाड़ी के हैं। ये सबसे कम उम्र में पर्वतारोहण करने वाले पहले पुरुष हैं हरियाणा के, सबसे कम उम्र में। इसके अलावा उन्होंने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर 5 दिनों में 2 बार चढ़कर एक विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। माउंट किलिमंजारो पर, अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है, उस पर भी 5 दिनों के अंदर 2 बार चढ़कर भी इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। तो जो ये पर्वतों पर चढ़ते हैं, पर्वतारोहण करते हैं, इनके लिए हरियाणा सरकार ने क्या किया है? हरियाणा सरकार ने 10 सबसे ऊंची चोटियों पर फतह करने वाले पर्वतारोहियों को 5 लाख रुपए और ग्रेड सी सर्टिफिकेट देने का फैसला किया है। हरियाणा सरकार क्या करती है? जो 10 सबसे ऊंची चोटियों को फतेह करते हैं, उन पर्वतारोहियों को कितने रुपए? 5 लाख रुपए और ग्रेड सी सर्टिफिकेट उनको हरियाणा सरकार प्रदान करती है। तो ये हमने देखी कहानी के रूप में हरियाणा के पर्वतारोही। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन आंसर इसमें देखने वाले हैं। पूरा का पूरा चैप्टर हम उसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसी टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर। माउंट एवरेस्ट से संबंधित प्रश्न। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली हरियाणा की प्रथम महिला कौन थी? संतोष यादव कहां से? जोनियावास गांव, रेवाड़ी। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हरियाणा की प्रथम महिला संतोष यादव कहां से है? जोनियावास गांव कहां पर पड़ता है? रेवाड़ी के अंदर। कब उन्होंने चढ़ाई की थी? 1992 के अंदर। हरियाणा के प्रथम पुरुष पर्वतारोही कौन थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया? रामलाल। कहां से? टोहाना फतेहाबाद से रामलाल और रेवाड़ी से संतोष यादव, जोनियावास गांव। भारत और विश्व की प्रथम जुड़वा बहनें कौन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया? जुड़वा बहनें तेगसी और नेक्सी मलिक सोनीपत से। कहां से? सोनीपत से प्रथम जुड़वा बहनें हैं जिन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया। तेगसी और नेक्सी। विश्व की प्रथम ब्लाइंड महिला पर्वतारोही कौन है जो हरियाणा से है? मांडवी गर्ग, हिसार से। पहली ब्लाइंड महिला पहली कौन है? मांडवी गर्ग। कहां से? हिसार से। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले प्रथम पिता पुत्री की जोड़ी हमने कहां से देखी थी? गुरुग्राम से कौन? अजीत बजाज और दिया बजाज कहां से? गुरुग्राम से पहले पिता पुत्र की जोड़ी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र की हरियाणवी महिला शिवांगी पाठक कहां से? ये हिसार से। शिवांगी पाठक कहां से है? हिसार से। और हिसार से एक कौन थी? और मांडवी गर्ग जो प्रथम ब्लाइंड महिला है वो भी हिसार से है। शिवांगी पाठक सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली हरियाणवी महिला है। और पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाला सबसे कम उम्र का हरियाणवी पुरुष कौन है? नरेंद्र यादव। कहां से? रेवाड़ी के नेहरूगढ़ रेवाड़ी से है नरेंद्र यादव। सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले। और महिलाओं में शिवांगी पाठक, हिसार से। माउंट एवरेस्ट को चीन और नेपाल के रास्ते चढ़ाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? अनीता कुंडू। कहां से? ये हिसार से। अनीता कुंडू भी कहां से है? हिसार से, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को चीन और नेपाल दोनों के रास्ते से उन्होंने चढ़ाई की है। हरियाणा पुलिस के किस एएसआई ने 2019 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी? कपिल ठाकुर सोनीपत जो एएसआई हैं, उन्होंने पुलिस ड्यूटी करने के साथ साथ 2019 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। कपिल ठाकुर
सोनीपत। और सोनीपत से ही एक है जिन्होंने इनको फतेह तो कर लिया था, लेकिन उतरते समय उनकी मृत्यु हो जाती है। किस हरियाणा पर्वतारोही की माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने के बाद मृत्यु हो गई थी जब वो उतर रहे थे? तो रवि ठाकुर। ये भी कहां से है? सोनीपत से। रवि ठाकुर सोनीपत से। माउंट एवरेस्ट पर 45 डिग्री सेल्सियस में राष्ट्रीय गान गाने के कारण किस महिला का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है? मनीषा पायल, बनावली गांव, फतेहाबाद। जो मनीषा पायल है, मनीषा पायल बनावली गांव फतेहाबाद से माउंट एवरेस्ट पर 45 डिग्री सेल्सियस में क्या किया उन्होंने? राष्ट्रीय गान गाया है और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया 45 डिग्री सेल्सियस में राष्ट्रीय गान गाकर माउंट एवरेस्ट के ऊपर। किन्होंने? मनीषा पायल, बनावली गांव, फतेहाबाद। गुरुग्राम के हसनपुर से किस आर्मी जवान ने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है? दीपक सहरावत। गुरुग्राम के हसनपुर के आर्मी जवान है, गुरुग्राम के हसनपुर के आर्मी जवान, उन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है, दीपक सहरावत। दीपक सहरावत ने। अन्य चोटियों से संबंधित प्रश्न। कंचनजंगा फतेह करने वाले प्रथम हरियाणवी का नाम? गौरव कादियान झज्जर से। गौरव कादियान झज्जर से हैं जो कौन थे? कंचनजंगा को फतेह करने वाले प्रथम हरियाणवी। कंचनजंगा किसकी चोटी है? कंचनजंगा किसकी? कंचनजंगा हिमालय की तीसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। पहले नंबर माउंट एवरेस्ट, दूसरे नंबर पर K2 माउंट गोडविन ऑस्टेन और तीसरे नंबर पर कंचनजंगा है। तो कंचनजंगा फतेह करने वाले प्रथम हरियाणवी कौन है? गौरव कादियान। कहां से? झज्जर से। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो और अर्जेंटीना की माउंट कोनेट चोटी पर चढ़ाई करने वाली प्रथम सिख लड़की कौन है? महकजोत पन्नू। महकजोत पन्नू कहां से? करनाल से। महकजोत पन्नू कहां से है? करनाल से। किस व्यक्ति ने माउंट किलिमंजारो पर 5 दिन में 2 बार चढ़ाई कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? 5 दिन के अंदर 2 बार चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नरेंद्र कुमार यादव। कहां से हैं ये? नरेंद्र कुमार यादव। हमने इसके बारे में और भी पढ़ा था। नरेंद्र कुमार यादव कहां से हैं? नरेंद्र कुमार यादव है रेवाड़ी से, जिन्होंने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। वे रेवाड़ी से है और उन्होंने क्या किया है? रामेश्वर से अयोध्या तक दौड़ लगाकर भी इन्होंने विश्व रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। और क्या? किलिमंजारो पर, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर 5 दिनों में 2 बार चढ़ाई करके उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया। विश्व रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। नरेंद्र कुमार यादव रेवाड़ी से। किस पर्वतारोही ने किलिमंजारो चोटी पर 24 घंटे बिताकर रिकॉर्ड बनाया है? रोहतास खिलेरी। रोहतास खिलेरी कहां से है? रोहतक से। किस पर्वतारोही ने किलिमंजारो चोटी पर 24 घंटे बिताकर रिकॉर्ड बनाया है? रोहतास खिलेरी, रोहतक से। पर्वतारोहियों और उनके जिलों से संबंधित प्रश्न। उनके जिले देखेंगे जो पर्वतारोही है। हरियाणा के रेवाड़ी से संबंधित पर्वतारोही आशा सिंह। हरियाणा के रेवाड़ी से संबंधित पर्वतारोही कौन है? आशा सिंह। इसके अलावा संतोष यादव जोनियावास रेवाड़ी से ही है। संतोष यादव। हरियाणा के कैथल से कौन कौन सी पर्वतारोही संबंधित है? कैथल जिले से अगर बात करें तो ममता सोदा, शोभा बनवाला और सीमा गोस्वामी। कैथल से ममता सोदा, शोभा बनवाला और सीमा गोस्वामी। हरियाणा के जींद से संबंधित आशा सिंह और विकास राणा। जींद से आशा सिंह और विकास राणा। और मनीषा, पर्वतारोही मनीषा कहां से है? फतेहाबाद से। मनीषा कहां से है? फतेहाबाद से। सुनीता गुर्जर माजरी गांव कहां पर है? रेवाड़ी। सुनीता गुर्जर कहां से है? गुर्जर माजरी गांव, रेवाड़ी। संतोष यादव जोनियावास, रेवाड़ी। रामलाल टोहाना, फतेहाबाद। इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। रामलाल कौन थे? तेगसी मलिक का संबंध किस हरियाणवी जिले से है? सोनीपत। तेगसी मलिक कौन है? जुड़वा बहन है। मांडवी गर्ग किस जिले से है? मांडवी गर्ग हिसार से। मांडवी गर्ग पहली ब्लाइंड महिला कहां से? हिसार से। गौरव कादियान किस जिले से संबंध रखते हैं? झज्जर। अजीत बजाज और दिया बजाज पिता पुत्र की जो जोड़ी है? गुरुग्राम। शिवांगी पाठक कहां से? हिसार से, सबसे कम उम्र में 16 साल की उम्र में। नरेंद्र यादव का संबंध किस जिले से है? रेवाड़ी। नरेंद्र यादव सबसे कम उम्र में चढ़ने वाले कहां से है? रेवाड़ी। अनीता कुंडू किस जिले से संबंधित है? हिसार। अनीता कुंडू हिसार से। कपिल ठाकुर हरियाणा के किस जिले के पुलिसकर्मी थे? सोनीपत। कपिल ठाकुर जो
ASI होने के साथ साथ कहाँ पर चढ़ते हैं, माउंट एवरेस्ट को फतेह करते हैं। और एक सोनीपत से ही एक है रवि ठाकुर, जिनकी मृत्यु हो गई थी। क्या नाम था उनका? रवि ठाकुर। रवि ठाकुर किस जिले से संबंधित है? सोनीपत, जो फतेह तो कर लेते हैं लेकिन वापस आते टाइम रास्ते में उनकी मृत्यु हो जाती है। महक जोत पन्नू का संबंध किस जिले से है? करनाल। महक जोत पन्नू के बारे में क्या जानते हैं आप? एक पहली सिख लड़की। मनीषा पायल किस जिले से है? फतेहाबाद। दीपक सहरावत हरियाणा किस जिले से है? हसनपुर गुरुग्राम। हसनपुर गुरुग्राम, दीपक सहरावत। ये जितने भी नाम आए हैं इनको हम कर चुके हैं पहले, कहानी के रूप में हमने देखा था, कहानी में देखा था, या फिर हमने पहले क्वेश्चन आंसर में देखा था। आप अपनी अब चेक कीजिए आपको कितने याद हुए। अगर आपको याद ना हुए तो एक बार और वीडियो देख लीजिए, पूरी तरह से दिमाग में ये छप जाएंगे। रिकॉर्ड और अन्य उपलब्धियां। किस हरियाणवी पर्वतारोही ने रामेश्वरम से अयोध्या तक दौड़कर रिकॉर्ड बनाया है? नरेंद्र कुमार यादव, नेहरूगढ़, रेवाड़ी। नरेंद्र कुमार यादव, नेहरूगढ़, रेवाड़ी। जैसे अब हमने नरेंद्र कुमार पढ़ा है, नरेंद्र कुमार यादव, इसकी हमें याद आना चाहिए कि नरेंद्र कुमार यादव के बारे में और क्या है, सबसे कम उम्र के हैं, कहां से? रेवाड़ी से। ऐसे हरियाणा की प्रथम महिला पर्वतारोही किस जिले से है? रेवाड़ी। क्या नाम था उनका? क्या नाम था उनका? संतोष यादव। रेवाड़ी कहां से? जोनियावाद से। हरियाणा के प्रथम पुरुष पर्वतारोही फतेहाबाद से, क्या नाम था उनका? ये सारे आपको याद होने चाहिए, याद आ जाएंगे। एक बार दोबारा वीडियो देख लीजिए अगर आप भूल रहे हैं तो प्रथम जुड़वा बहने सोनीपत, क्या नाम था? प्रथम ब्लाइंड महिला हिसार से। कंचनजंगा फतेह करने वाले प्रथम हरियाणवी किस जिले से हैं? झज्जर। कंचनजंगा फतेह करने वाले झज्जर से। क्या नाम था उनका? बताइए क्या नाम था? गौरव कादियान। गौरव कादियान, क्या नाम था? गौरव कादियान। सबसे कम उम्र की हरियाणवी महिला पर्वतारोही किस जिले से है? हिसार। हिसार। सबसे कम उम्र के हरियाणवी पुरुष पर्वतारोही रेवाड़ी से। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के बाद किस पर्वतारोही की मृत्यु हो जाती है? रवि ठाकुर। कहां से थी ये? सोनीपत। किलिमंजारो चोटी पर 2 बार चढ़कर रिकॉर्ड बनाने वाले व्यक्ति कौन है? किलिमंजारो पर 2 बार चढ़कर नरेंद्र कुमार यादव। कहां से है ये? कहां से है नरेंद्र कुमार यादव? हरियाणा पुलिस के किस ASI ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की? कपिल ठाकुर। ये कपिल ठाकुर कहां से है? ASI होने के साथ साथ चढ़ाई की है, कहां से? ये सोनीपत। हरियाणा सरकार ने विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले पर्वतारोहियों को कितनी राशि देने का फैसला किया है? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए नगद राशि के अलावा और क्या दिया जाता है? खेल कोटे के तहत ग्रेड C सर्टिफिकेट। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन हमने देखे हरियाणा के पर्वतारोहियों के बारे में। हरियाणा के पर्वतारोहियों के बारे में हमने देखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसको 1-2 बार रिपीट कर लीजिए, आपको पूरी तरह से ये याद हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।